योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाएं और दाईं ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कानों को कंधे से उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ उतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों व मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द तथा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह अभ्यास आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस लाएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाहिने कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें।
मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना, सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक अर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। सूर्य नमस्कार प्रणाम आसन 1, हस्त उत्तानासन 2, पादहस्तासन 3, अश्व संचालन 4, दंडासन 5, अष्टांग नमस्कार 6, भुजंगासन 7, पर्वतासन 8, अश्व संचालन 9, पादहस्तासन 10, हस्त उत्तानासन 11, प्रणामासन 12। मंत्रों के साथ स्थिति प्रणामासन। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। वीरासन। इस अभ्यास से सीना पूरी तरह फैलता है और सांस लेने में मदद मिलती है। कंधों और पीठ के अकड़न को दूर करता है। सर्वप्रथम पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घूमें। दाहिने पैर को दाहिनी ओर 90 डिग्री तथा बाएं पैर को किंचित एक साथ मोड़ें। दाहिनी जांघ और पिंडली के बीच समकोण बनाते हुए घुटने को झुकाएं। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए
सिर के ऊपर मिला लें। धीरे धीरे धड़ को आगे की ओर झुकाएं। सीने को दाहिनी जंघा पर स्थिर करें। ध्यान रहे भुजाओं को सीधा और हथेलियों को मिलाकर शरीर को आगे की ओर खींचें। कुछ समय अंतिम स्थिति में रुके रहें और कुछ देर के बाद धीरे से श्वास भरते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। वृक्षासन। खड़े हुए पेड़ की तरह स्थिति बनने से इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। यह आसन एकाग्रता को बढ़ाता है, टखना और घुटने की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। दाहिने पैर की एड़ी को उठाकर बाएं जांघ की मूल में स्थापित करें। वह पूरा पंजा जांघ पर स्थित हो। घुटने को बाजू की तरफ रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर मिलावें। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। कुछ क्षण रुकने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाएं। पैर नीचे करके मूल स्थिति में वापस आएं। अब बाएं पैर से भी पूरी प्रक्रिया को दोहराइए। संकटासन। यह आसन पैरों के जोड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, घुटना, पैर और पंजे के दर्द को दूर करने में सहायक है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर को लपेटें। अब दोनों हथेलियों को बाएं घुटने पर रख लें। यह संकटासन है। अब दूसरे पैर से भी पूरी प्रक्रिया को दोहराइए। अर्ध मत्स्येंद्रासन। महर्षि मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा आविष्कृत होने के कारण इसे मत्स्येंद्रासन कहते हैं। पूर्ण मत्स्येंद्रासन करने में बहुत कठिन है, इसके कारण इसे हम आधा करेंगे, इसलिए इसे अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं। पेट से संबंधित समस्याओं के लिए लाभदायक है। मधुमेह के रोगियों को यह आसन करने की सलाह दी जाती है। जिन्हें मेरुदंड के कड़ेपन की शिकायत हो वे इस आसन को न करें। दंडासन में बैठते हुए दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के नीचे बाएं कूल्हे के पास रखें। अब बाएं पैर को मोड़कर उसका घुटना ऊपर रखते हुए दाहिने घुटने की दाहिनी तरफ बाएं पंजे को स्थापित करें। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं घुटने के बाएं तरफ निकालकर कोहनी से दबाते हुए हाथ की अंगुलियों से बाएं पैर के पंजे को पकड़ लें और बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर कमर पर लपेट कर रख लें। यथासंभव बाएं कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में अंतिम स्थिति में कुछ क्षण तक रुके रहें और कुछ देर बाद क्रमशः वापस आ जाएंगे और उसके बाद में दूसरी तरफ से भी इसे दोहराएंगे।
गोमुखासन। गाय के मुख के समान साधक के शरीर की आकृति बनने से इसे गोमुखासन कहते हैं। अस्थमा या फेफड़े और हृदय से संबंधित रोगों में यह लाभकारी है। पिंडली की मांसपेशी को मजबूत करता है। कंधे के कड़ेपन को भी दूर करता है। जिन्हें बवासीर की समस्या हो वे इस आसन को ना करें। दंडासन में बैठते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से मोड़कर बाएं पैर की एड़ी दाहिने कूल्हे से स्पर्श कराएं। अब दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए इस तरह मोड़ें कि बाएं पैर दाहिने पैर की एड़ी बाएं कूल्हे को स्पर्श करें। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर हों। दाहिने हाथ को पूरा ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ मोड़ें। बाएं हाथ को नीचे से पीछे ले जाते हुए पीठ के पीछे दोनों हाथों की अंगुलियों से आपस में पकड़ लें। दृष्टि सामने, सीना तना हुआ, कमर गर्दन सिर एक सीध में रखें। आंखें बंद करके कुछ देर तक सामान्य श्वास प्रश्वास में रुके रहें। इसी प्रकार सामान्य श्वास प्रश्वास रखते हुए वापस आ जाएं और दूसरी तरफ से भी हाथ और पैरों को बदलकर करें। जानु सिरासन। जानु संस्कृत में घुटने को कहते हैं। घुटने पर सिर लगाने के कारण इसे जानु सिरासन कहते हैं। इस आसन से कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है। यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, गुर्दे व उदर प्रदेश के सभी अंगों की मालिश होती है। कमर दर्द की जिन्हें गंभीर समस्या हो वे लोग इस आसन को ना करें। दंडासन में बैठते हुए बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा से इस प्रकार लगाएं कि बाईं एड़ी जंघा मूल को स्पर्श करें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। फिर सिर को दाहिने घुटने से थोड़ा सा आगे स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों हाथ की कोहनी भूमि को स्पर्श करें। छाती जांघ को स्पर्श करें। कुछ समय इस स्थिति में रुककर धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं और बाएं पैर को सीधा कर लें। अब दाहिने पैर को मोड़कर पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम का अर्थ है पिछला या पीछे का। पीछे की मांसपेशियों को तनाव प्रदान करने के कारण इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड की तंत्रिकाओं एवं मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ता है। मधुमेह, कोलाइटिस, गुर्दे की बीमारी आदि के उपचार में यह आसन सहायक है। कुंडलिनी जागरण में भी लाभकारी है।
जिन्हें कमर दर्द और मेरुदंड की समस्या हो वे लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। दंडासन में बैठ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। सिर को घुटनों के आगे स्पर्श करने की कोशिश करें। दोनों हाथ की कोहनी भूमि को स्पर्श कराएं। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुके रहें और कुछ देर के बाद श्वास भरते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। हलासन। साधक के शरीर की आकृति भारतीय हल की तरह बनने के कारण इसे हलासन कहते हैं। मंदाग्नि कब्ज में यह लाभदायक है। मधुमेह में भी लाभकारी है। जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सर्वाइकल की समस्या हो वे इस आसन का अभ्यास ना करें। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाकर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं। ध्यान रहें पैर के घुटने सीधे रहें। जब पैर 90 डिग्री तक सीधे हो जाएं, तब धीरे से कमर को ऊपर उठाएं और पैरों को इतना पीछे ले जाएं कि दोनों पैर के अंगूठे भूमि को स्पर्श करने लगें। कुछ समय अंतिम स्थिति में रुके रहें और कुछ देर के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। कर्ण पीड़ासन। यह आसन दिमाग को शांत करता है, पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, कंधों और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है। रीढ़ की हड्डी के लिए खास तौर से लाभकारी है। तनाव और थकान को कम कर देता है। ध्यान रहे जिन्हें दस्त, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, माहवारी या गर्दन में चोट हो वे लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। पीठ के बल सीधा लेट जाएं। बाजुओं को सीधा पीठ के बगल में जमीन पर टिका कर रखें। सांस अंदर लेते हुए दोनों पैरों को उठाकर अर्ध हलासन में ले आएं। कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें। इस मुद्रा में 1 से 2 सांस अंदर और बाहर लें और यह ध्यान रखें कि आपका संतुलन बना रहे। अब दोनों पैरों को बिल्कुल पीछे ले जाएं ताकि आप हलासन में हो। फिर घुटनों को नीचे की तरफ लाएं जब तक कि आप दोनों घुटनों से अपने दोनों कान बंद ना कर पाएं। दृष्टि को नाक पर रखें। अगर आपको यह करने से दिक्कत होती है तो संतुलन बनाए रखने में दृष्टि को नाभि पर रख सकते हैं। धनुरासन। धनुष के जैसे शरीर की आकृति बनने से इसे धनुरासन कहते हैं। मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियों को यह आसन लचीला बनाता है तथा दुर्बलता को भी दूर करता है। जिन्हें कब्ज और पेट के विकार हों उन्हें भी यह दूर करता है। ध्यान रहें जिन्हें हर्निया, पेट दर्द या रीढ़ से संबंधित समस्या हो वे इस आसन को ना करें। पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर टखनों के नीचे पिंडलियों की तरफ दोनों हाथों से अच्छी तरह पकड़ लें। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर खींचें। सिर, छाती और दोनों पैर ऊपर उठा लेवें। केवल पेट का निचला हिस्सा ही भूमि पर लगा रहेगा। आसमान की तरफ देखते हुए
अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुके रहें। कुछ देर बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। मकरासन, यह आसन स्लिप डिस्क, साइटिका, पेट के निचले भाग में दर्द अथवा मेरुदंड की किसी भी गड़बड़ी में प्रभावकारी है। दमा और फेफड़ों के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को यह आसन नियमित रूप से श्वास की सजगता के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे फेफड़ों में अधिक वायु का प्रवेश होता है। शवासन श्रेणी के आसन। मकरासन। कुछ देर तक आसन की इस अवस्था में रहिए। इस आसन में पेट के बल लेटना होता है और एक हाथ दूसरे हाथ के कंधे से स्पर्श रहता है और दूसरा हाथ भी पहले हाथ के कंधे से स्पर्श रहता है। श्वास प्रश्वास सामान्य रहता है। धीरे से वापस आ जाइए। उग्रासन। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड की तंत्रिकाओं एवं मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ता है। मधुमेह, कोलाइटिस, गुर्दों की बीमारी आदि के उपचार में सहायक है। कुंडलिनी जागरण में भी लाभकारी है। ध्यान रहे, जिन्हें कमर दर्द और मेरुदंड के रोग हों वे इस अभ्यास को ना करें। सर्वप्रथम भूमि पर सामने पैरों को फैलाकर दंडासन की स्थिति में बैठें। अब दोनों पैरों के बीच जितना संभव हो सके दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए तथा कमर को आगे की ओर झुकाते जाएं और पैर के अंगूठों को संबंधित हाथ से पकड़ लें। शरीर को और आगे झुकाते हुए भूमि पर अपने ठुड्डी को लगा देवें। ध्यान रहे, घुटने अंतिम स्थिति में सीधे रहें। कुछ समय अंतिम स्थिति में रुके रहें। तत्पश्चात धीरे से श्वास भरते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। बकासन। यह आसन तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, भुजाओं और कलाइयों को मजबूत बनाता है तथा शारीरिक संतुलन का विकास करता है। जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या मस्तिष्क के रोग हों वे इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों घुटनों को झुकाते हुए उकड़ू बैठ जाएं और पंजों को एक दूसरों से अलग कर लें। पैरों की अंगुलियों पर संतुलन बनाकर हथेलियों को पंजों के ठीक सामने भूमि पर रखें। अंगुलियां सामने की ओर तथा कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई रहेगी। अब घुटनों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका ऊपरी भाग
कंधे के नीचे भीतरी भाग को स्पर्श करें। थोड़ा और आगे झुकें और पंजों को भूमि से ऊपर उठा लें। घुटनों को दृढ़ता से कंधों के नीचे भाग पर टिकाकर दोनों हाथों पर अपना संतुलन बनाएं और पंजों को मिला लें। दृष्टि सामने की ओर रखें। यह अंतिम स्थिति है। कुछ समय इस स्थिति में रुकें, तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। एक पाद शीरासन। यह आसन प्रजनन अंगों को पुष्ट करता है तथा उनसे संबंधित विकारों को भी दूर करता है। पैरों में रक्त संचार को बढ़ाता है, चक्रों में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे शरीर और मन की ओजस्विता में वृद्धि होती है। ध्यान रहे, जिन्हें स्लिप डिस्क, साइटिका या हर्निया हो वे इस आसन को ना करें। दंडासन में बैठ जाइए। दाहिनी ओर से इस अभ्यास को शुरू करेंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से दाएं पैर के पंजों को पकड़कर धीरे धीरे दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए घुटने से और अपने कंधे के ऊपर लेकर आएं और कंधे के ऊपर लाने के बाद में धीरे धीरे उसे गर्दन के पीछे लेकर आ जाएं और हाथों से धीरे से छोड़ते हुए दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा बना लें। कुछ क्षण तक सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में रुके रहें और कुछ देर बाद वापस आ जाएं। दूसरी ओर से भी इस अभ्यास को दोहराएंगे। शवासन। शरीर की स्थिति मृत शरीर के समान अचल होने के कारण इसका नाम शवासन पड़ा है। यह आसन संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को तनाव मुक्त करता है। इससे शरीर के प्रति सजगता बढ़ती है। जब शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाता है तब मन की सजगता में वृद्धि होती है, जिससे प्रत्याहार अवस्था आ जाती है। शवासन। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लीजिए। दोनों हाथ कमर भाग से थोड़े दूर। अपने श्वास और प्रश्वास को सामान्य रखिए। सावधान आसन शव की तरह लेटे रहिए। इस आसन में अपने सारे शरीर को शिथिल करना होता है। अपने पैरों के अंगूठों से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिल और शांत किया जाता है। साक्षी भाव से अपने एक एक अंग को शिथिल और शांत कीजिए। सर्वप्रथम पैरों के अंगूठों को, अंगुलियों को, पैरों के तलवे,
एड़ियाँ, टखने, पैरों की पिंडलियाँ, घुटने, जंघाएं, गुप्तांग, नितंब, संपूर्ण कमर भाग, पेट, पीठ का हिस्सा, छाती, दोनों कंधे, हाथ की भुजाएं, दोनों कोहनियाँ, हाथ की कलाइयाँ, हथेलियाँ, हाथ के अंगूठे, दोनों हाथ की अंगुलियाँ, गर्दन भाग, ठुड्डी, दोनों होठ, नासिका, दोनों गाल, दोनों आँखें, दोनों कान, ललाट, सिर का ऊपरी भाग, सिर का दायां बायां भाग, सिर का पीछे का भाग, संपूर्ण शरीर शिथिल और शांत होता हुआ शवासन से बाहर आने के लिए दोनों पैरों को हिलाते हुए पास पास लेकर आइए। दोनों हाथ कमर भाग के पास, किसी एक दिशा में करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। कोमलता से अपने चेहरे को सहलाइए। आंखों पर बिना दबाव डाले स्माइलिंग फेस के साथ धीरे से आंखें खोल दीजिए। षणमुखी मुद्रा। यह मुद्रा शारीरिक स्तर पर हाथों एवं अंगुलियों से निकलने वाली ऊर्जा और गर्मी मुंह की पेशियों तथा तंत्रिकाओं को उत्प्रेरित करती है एवं विश्रांति प्रदान करती है। यह अभ्यास आँख, नाक एवं गले के संक्रमण की चिकित्सा में सहायक है। ध्यान रहे जिन्हें मानसिक अवसाद हो वे इस अभ्यास को ना करें। षणमुखी मुद्रा। दोनों हाथों से ले जाते हुए अंगूठों से कानों को बंद करते हुए 6 द्वारों को बंद करते हुए
कुछ देर तक इसी मुद्रा में रहेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। पासिनी मुद्रा। यह मुद्रा तंत्रिका तंत्र में संतुलन लाती है, प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न करती है, मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करती है और सभी नाड़ियों की क्रियाशीलता बढ़ाती है। ध्यान रहे, सर्वांगासन और हलासन के समान जिन्हें मेरुदंड से संबंधित कोई समस्या हो वे लोग इस अभ्यास को ना करें। सर्वप्रथम हलासन की स्थिति में आएं। दोनों पैरों को लगभग आधा मीटर दूर करते हुए इन्हें घुटनों से मोड़ें। जांघों को छाती से इतना समीप लाएं कि घुटनों का स्पर्श कानों, कंधों एवं भूमि से हो। हाथों को मजबूती से पैरों एवं सिर के चारों ओर लपेटें। धीरे धीरे दीर्घ श्वसन करें और मणिपुर चक्र का ध्यान करें। आरामदायक अवधि तक इस स्थिति में बने रहें और कुछ देर के बाद धीरे से क्रमशः वापस आ जाएं। महामुद्रा। महामुद्रा के अभ्यास से सांभवी मुद्रा, मूल बंद और कुंभक के अभ्यास से प्राप्त होने वाले सभी लाभ मिल जाते हैं। पाचन एवं परिपाचन की क्रिया उत्प्रेरित होती है और उदर के सभी रोग दूर होते हैं। ध्यान रहे, जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग हो वे इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। विषाक्त तत्वों में जमाव जैसे चर्म रोग आदि में भी इस क्रिया का अभ्यास नहीं करना है। दंडासन में बैठते हुए बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं एड़ी से जांघ पर दबाव डालें। दाहिने पैर को फैलाकर रखें। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और दाहिने पैर के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ें। सिर को सीधा रखें और पीठ को भी अधिक से अधिक सीधा रखें। उसके बाद सिर को थोड़ा पीछे ले जाते हुए श्वास लें और दृष्टि भ्रूमध्य की ओर करते हुए सांभवी मुद्रा पर रखें तथा मूलबंद लगाएं। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। उसके बाद सांभवी मुद्रा का अभ्यास समाप्त करें और मूलबंद को शिथिल करें। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौटें। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएं। शीतली प्राणायाम। यह प्राणायाम शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है, कामेच्छा और तापमान को नियंत्रित करता है, मस्तिष्कीय केंद्रों को शांत करता है, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को भी शांत करता है। प्रदूषित वायुमंडल या ठंडे मौसम में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। शीतली प्राणायाम। जिह्वा को रबर की ट्यूब की तरह फोल्ड कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। कंप्लीट लेने के बाद में जालंधर बंद लगाइए। अपनी यथा क्षमता कुंभक रखिए और फिर धीरे से नासिका द्वारा प्रश्वास करें। इस प्रकार 2 आवृत्ति और करेंगे।
प्रश्वास कीजिए। एक आवृत्ति और। इस प्रकार शीतली प्राणायाम को पूर्ण करेंगे और इसके द्वारा जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें महसूस करें। इस प्रकार ये प्राणायाम पूर्ण होता है। शीतकारी प्राणायाम। यह प्राणायाम दांतों और मसूड़ों को स्वास्थ्य प्रदान करता है, शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है, कामेच्छा और तापमान को नियंत्रित करता है, मस्तिष्कीय केंद्रों को शांत करता है, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को शांत करता है। ध्यान रहे, जिनके दांत संवेदनशील हैं, कुछ दांत टूटे हुए हैं या क्रमिक दांत हैं, इसका अभ्यास न करें। शीतकारी प्राणायाम 3 बार करेंगे। इनहेल, जाल अंदर बंद लगाइए। अपनी क्षमता अनुसार कुंभक रखिए और नासिका द्वारा प्रश्वास कीजिए। इस प्रकार 2 आवृत्ति और कीजिए। तीन बार हो जाने के बाद में रोक दीजिए और इस प्राणायाम के द्वारा जो अनुभूति हुई उसे महसूस करें। इस प्रकार यह अभ्यास पूर्ण हुआ। आइए अब ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें और अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ रखें। भुजाएं और कंधे ढीले हों और आराम की स्थिति में होने भी चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों बाहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। यह एकाग्रता स्मृति के विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। यह सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहिए, एकदम सहज हो जाइए।
मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।